इसरो के लिए वो अहम घड़ी आ गई है जहां से चंद्रयान-3 मिशन का भविष्य तय होना है। बेशक ये मिशन अब तक पूरी तरह से सफल रहा है, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की कोशिश है कि लैंडर और रोवर से और जानकारियां जुटाई जा सके। इसके लिए इसरो चांद पर सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जिस शिव शक्ति पॉइंट पर भारत का लैंडर और रोवर मौजूद है, वहां 20 सितंबर को सूरज की पहली किरण पड़ चुकी है। अब बारी है इसरो के सिग्नल भेजने की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो शुक्रवार यानी आज अपने लैंडर और रोवर को वेकअप सिग्नल भेज सकता है। 2 दिन चांद पर धूप होने के चलते विक्रम और प्रज्ञान पर लगे सोलर पैनल से बैटरी चार्ज हो चुकी होगी। यदि सब कुछ ठीक रहता है और इसरो के सिग्नल इन्हें जगाने में सफल रहते हैं तो भारत का ये मिशन अगले 10-12 दिन तक और जानकारियां जुटा सकता है। ये बेहद उपयोगी होने के साथ साथ भारत के लिए बोनस पॉइंट भी होगी जो अगले मिशनों में काम आएंगे। चांद के दक्षिणी ध्रुव में रात के समय तापमान -238 डिग्री हो जाता है। ऐसे में इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाने की है कि तापमान को लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के उपकरण कितने झेल पाए होंगे। हालांकि इसरो ये तभी जान सकता है जब लैंडर या फिर रोवर में से कोई एक इसरो के सिग्नल को कैच कर सके। यदि इसरो के भेजे गए सिग्नल पर लैंडर या फिर विक्रम में से कोई भी जाग नहीं सके तो चंद्रयान-3 मिशन यहीं पर ही खत्म कर दिया जाएगा। अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जाग जाते हैं तो इसरो के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी। इसरो ने 4 सितंबर को लैंडर विक्रम को सुला दिया था। उस समय चांद पर रात होने में तकरीबन 3 दिन का समय बाकी था। इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि विक्रम में कुछ बैटरी बाकी रह सके, जिससे चांद पर दोबारा सुबह होने पर इन्हें फिर से एक्टिव किया जा सके। विक्रम और रोवर को सुलाने से पहले ही सारे पेलोड्स बंद कर दिए गए थे ताकि अगले सुबह होने तक ये सब कुछ ठीक से काम करते रहे। यदि इसरो का प्रयास सफल रहता है और प्रज्ञान और विक्रम जाग जाते हैं तो ये वही काम करेंगे जो अब तक करते आए हैं। आई होप आपको चंद्रयान-3 मिशन के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।